हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुधा मैम फ्रॉम ओसवाल क्लासेस एंड वेलकम यू द अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पजेसिव डिटरमिनर्स भी होते हैं जिसमें हम पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, उनका यूज हम एज ए डिटरमिनर्स भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, ईच, एवरी, बहुत सारे डिटरमिनर्स होते हैं और वन बाय वन हम इनको पढ़ते भी जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम एंड एनी। सम आज का जो हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स में, सम एंड एनी। सम एंड एनी। लुक स्टूडेंट, सम और एनी अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो बाय मीनिंग बोथ आर सेम। बोथ आर सेम बाय मीनिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग तो दोनों का एक ही अर्थ होता है, सेम है। ठीक है, और इसका यूज हम क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के लिए कर सकते हैं। मीन्स इसका हम यूज सम और एनी दोनों की बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ हम इनका यूज कैन बी यूज विद काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए सम और एनी का यूज होगा। ठीक है, मीन्स बात करें दोनों का जो मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग दोनों सेम है और दोनों नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए सम और एनी का यूज होता है। लेकिन इनका यूज होगा किस अकॉर्डिंग, वो हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या यूज होगा, निगेटिव है तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव है तो क्या यूज होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ डिवाइड कर लेती हूँ इसे 3 सेक्शंस में। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, सम एंड एनी में से। आपको चॉइस है सम और एनी की। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा सम का और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा एनी का। और अगर हमारे पास जस्ट सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव साइन होता है, यहाँ पर भी यूज होगा एनी का। ये तो जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर हुआ कि अफर्मेटिव है तो सम, नेगेटिव है तो एनी, इंटेरोगेटिव है तो एनी। लेकिन काफी बार हमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी दे दिए जाते हैं जो सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है लेकिन उसका जो सेंस है वो क्या है, पॉजिटिव निकल रहा है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका हम एक्सपेक्टेड आंसर यस में हमें मिल रहा होता है, तो वहां हमें यूज करना होगा किसका, सम में। सेंटेंस तो हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन आंसर कैसा है, इफ द एक्सपेक्टेड आंसर, 1 minute, use sum if the expected answer of a question is yes। अगर किसी क्वेश्चन का या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्सपेक्टेड आंसर यस
यस में है तो वहां हमें यूज करना होगा सम का। और किसी सेंटेंस में अगर आपको कोई ऑफर किया जा रहा है या आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहां पर भी हमें यूज करना होगा सम का। यूज सम इन ऑफर एंड ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है, आपसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहां पर यूज होगा सम का। ओके, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? क्या नॉट लगने से सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होता है? नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं और सेंटेंस का जो सेंस भी है वो नेगेटिव में चला जाता है उन वर्ड्स को यूज करने पर। नो और नॉट, ये तो नेगेटिव है ही। इसके बाद नोबडी, नोवेयर, नेवर, नाइदर, नॉट, नथिंग, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है और इनके आते ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है और वहां हमें यूज करना होगा एनी का। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां पर इजीली सम का यूज हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर जो सेंटेंस का जो रियल सेंस है वो नेगेटिव निकल रहा है, अगर सेंटेंस का रियल सेंस नेगेटिव है तो वहां पर हम यूज करेंगे एनी, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एनी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज एनी इफ द रियल सेंस ऑफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव। अगर किसी सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव है, रियल सेंस, तो हम यूज करेंगे एनी का। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डू एग्जांपल्स। Yes. अगर हम सिंपली बात करें तो हम जैसे मिल्क हमने लिखा है तो इसके आगे हम सम का यूज भी कर सकते हैं और एनी मिल्क भी हम लिख सकते हैं। सम क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, एनी क्वेश्चंस भी हम लिख सकते हैं। बट डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस। ये हमने जस्ट एक वर्ड लिखा है, जब हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे तब हमें पता लगेगा कि हमें सम का यूज करना है या एनी का यूज करना है। देखिए एग्जांपल, आई gave him blank money for toffee. I didn't give him money for toffee. ठीक है, I found milk in the pot. I didn't
didn't find milk in the pot. Is there blank butter in the fridge? I think there is butter in the fridge. ये हमारे पास सेंटेंस है। इन सेंटेंस में हमें फिल करना है सम एंड एनी। इनमें से अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो देखिए हम यहाँ पर मच भी फिल कर सकते हैं, मैनी भी फिल कर सकते हैं, सॉरी मच भी फिल कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसलिए हमें ऑप्शंस जरूरी है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई गेव हिम ब्लैंक मनी फॉर टॉफी। सेंटेंस कैसा है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा अभी कि हम यूज करेंगे सम का। I didn't give him blank money for toffee। सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए यूज करना है हमें any का। I found blank milk in the pot। सेंटेंस अफर्मेटिव है और some। I didn't find blank milk in the pot। नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज हो जाएगा any का। नेक्स्ट देखिए, is there, sorry interrogative sign है यहाँ, is there blank butter in the fridge। interrogative sentence है हमारा, ठीक है, और हमें यहाँ कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में यूज होगा any का। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I think there is blank butter in the fridge। सेंटेंस की अफर्मेटिव है और एक एक्सपेक्टेशन भी लगाई जा रही है कि मुझे लगता है कि वहाँ कुछ बटर हो सकता है फ्रिज में, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे